हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 7 वह देश कौन सा है के लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने देश का मुकुट हिमालय को क्यों कहा है? इसका राइट आंसर है, कवि ने देश का मुकुट हिमालय को इसलिए कहा है क्योंकि यह सबसे ऊंचा होकर मस्तक के समान दिखाई देता है। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्र की सहायता को उजागर करने वाले पौराणिक महानायकों का उल्लेख कीजिए। इसमें आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, राष्ट्र की सहायता को उजागर करने वाले पौराणिक महानायक हैं श्री राम, लक्ष्मण, भरत आदि हैं। ये कविता के अकॉर्डिंग है, इसमें जो कविता में नाम आए हैं उनके ही नाम इसमें लिखे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने स्वर्ग के सदृश क्यों कहा है? इसका राइट आंसर है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने स्वर्ग के सदृश इसलिए कहा है क्योंकि इसकी प्राकृतिक सुंदरता में स्वर्ग की सुंदरता, सुख और आनंद का रोचक अनुभव यानी अनुमान भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने भारत की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कवि ने भारत देश की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला है, भारत देश में सुख स्वर्ग के समान है। सेकंड, हिमालय भारत देश का मुकुट है। थर्ड, भारत देश की नदियां अमृत की धारा बहा रही हैं। नेक्स्ट है, भारत देश की धरती अनंत धन से लदी भरी पड़ी है। नेक्स्ट है, भारत ने ही संसार के लोगों को सबसे पहले ज्ञान दिया। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है से कवि का क्या आशय है? इसका राइट आंसर है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, रत्नेश यानी समुद्र, से कवि का आशय है भारत देश विश्व का ऐसा महान देश है जिसकी महानता को प्रकृति भी स्वीकारती है। उसकी मान प्रतिष्ठा देने के लिए समुद्र बार बार उसके चरणों को स्पर्श करके फूला नहीं समाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता के आधार पर भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसमें हमने कविता का सारांश जो आपको दिया है, आप उसका उत्तर इसमें लिख सकते हैं। हमने आपको पहले ही इसमें कविता का सार दिया हुआ है, तो सार में आपका जो है वही इस प्रश्न का उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकृति ने हमें क्या क्या प्रदान किया है बताइए। इसका उत्तर है, प्रकृति ने हमें स्वर्ग के समान सुख, निरंतर चरण धोने वाला समुद्र, मुकुट के समान हिमालय, अमृत की धारा बहाने वाली नदियाँ, बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे, दिन रात हंस रहे सुंदर और सुगंधित फूल, मैदानों, पहाड़ों और वनों में लहकती हुई हरियालियाँ और अनंत धन से लदी भरी हुई धरती प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने भारत को संसार का शिरोमणि कहा है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, कवि ने भारत को संसार का शिरोमणि कहा है, यह इसलिए कहा है कि भारत की जो विशेषताएं हैं वह संसार के किसी और देश में नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अनुशीलन का। फर्स्ट है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका भाव इस तरह से लिखेंगे, उपयुक्त पंक्ति के द्वारा यह भाव स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि भारत देश संसार का अनोखा देश है, यह संसार का शिरोमणि है, वह अमृतमय जीवन है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। तो इसके लिए फर्स्ट जो आपका वर्ड दिया गया है अंगने, इसका तत्सम है आंगन। रात, इसका है रात्रि। भाई, इसका है भ्राता। दिन है, इसका लिखेंगे तत्सम शब्द दिवस।
नेक्स्ट है सपूत, इसका लिखेंगे सुपुत्र। धरती का धरा। स्टूडेंट्स, हमने कुछ अलग से क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें दिए हैं, उनको आप अभ्यास के तौर पर कर सकते हैं इससे तैयारी। तो इसमें हमने अलग से जो क्वेश्चंस दिए हैं, पहला है फिलअप से रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित शब्दों के चयन से कीजिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिलअप का, भारत प्रकृति की डैश में बसा है। इसका राइट आंसर है गोद। सेकेंड है हिमालय खालिस्तान का मुकुट है, तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा भारत। थर्ड है भारत संसार का डैश देश है, तो इसका आंसर लिखेंगे शिरोमणि। फोर्थ है भारत संसार का डैश है, तो इसमें गुरु है। फिफ्थ है श्री राम सर्वश्रेष्ठ खालिस्तान थे, तो इसमें इसका आंसर आएगा पितृभक्त। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए कथनों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं 1890, 1891, 1889, 1892, इसका राइट आंसर है 1889 में। सेकेंड क्वेश्चन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचना है, तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कौमुदी, पथिक, स्वप्न, आदर्श। इसमें राइट आंसर आपका है पथिक। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का निधन हुआ था, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 1962, 1960, 1961, 1959, इसका राइट आंसर है 1962 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राम नरेश त्रिपाठी हैं प्रेमचंद युग के, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, आधुनिक युग के। इसका राइट आंसर है द्विवेदी युग के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सही जोड़े मिलाइए, यानी मैच द कॉलम। तो इसमें आपके राइट आंसर इस तरह से लिखेंगे विनय पत्रिका, इसके राइट आंसर रहेगा विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखी है। सेकेंड है सरस्वती, इसमें राइट आंसर आएगा महावीर प्रसाद। अशोक के फूल, इसके लिए आपका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है कामायनी, तो कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। नेक्स्ट है वर्षा गीत, इसका राइट आंसर आएगा आपका मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट और रॉन्ग, निम्नलिखित वाक्य सत्य है या असत्य वाक्य के आगे लिखिए। फर्स्ट है भारत की नदियाँ अमृत की धारा बहाती हैं, ये आपका इसमें आएगा राइट यानी सत्य। सेकेंड है उत्तर में समुद्र भारत के चरणों को धो रहा है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा यानी असत्य। थर्ड है भारत ने ही संसार को सबसे पहले ज्ञान दिया, ये आपका सत्य होगा। नेक्स्ट है लक्ष्मण भरत निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई थे, ये होगा आपका सत्य। नेक्स्ट है भारत के सिवाय और भी देश हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। फर्स्ट है मनमोहन प्रकृति की गोद में कौन बसा है, तो इसका आंसर लिखेंगे भारत। सेकंड भारत मुकुट कौन है, इसका आंसर है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मैदानों पहाड़ों और जंगलों में क्या लहकती है, इसका आंसर लिखेंगे हरियालियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की धरती किस धन से भरी पड़ी है, तो इसका राइट आंसर लिखेंगे अनंत। फिर आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन है भारत देश की महानता को कौन बता सकेंगे, इसका आंसर लिखेंगे शिक्षित।